नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम जिस खबर के ऊपर बात करेंगे वो है लॉकहीड मार्टिन से जुड़ी। तो आपको बता दें, लॉकहीड मार्टिन MK-41 मिसाइल लॉन्च सिस्टम के कल पुर्जे न केवल अमेरिकन नेवी को बल्कि कई अन्य देशों को भी सप्लाई करेगा। इसके लिए $148 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इसी के ऊपर बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस डील के तहत MK-41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट और अदर पार्ट्स डिजाइन किए गए हैं, जो कि यूएस नेवी के DDG-51 और CG-47 सरफेस कॉम्बैटेंट के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड, जर्मनी और साउथ कोरिया को भी दिए जाएंगे, क्योंकि वहां भी इस सिस्टम का इस्तेमाल होता है नेवी के अंदर। दोस्तों MK-41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम एक बिलो डेक कैनिस्टर मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है और इसे स्पेशली दोस्तों सबसे पहले नेवी के एजिस इक्विप्ड गाइडेड मिसाइल क्रूजर के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि ये नेवल बैटल ग्रुप को किसी भी तरह के एयर थ्रेट से सुरक्षा प्रदान कर सके। दोस्तों MK-41 एक मल्टी मिसाइल मल्टी मिशन लॉन्चर है, जो कि SM-236 ESSM टोमहाक और इसके अलावा ASROC मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है। और दोस्तों ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बैलिस्टिक और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन को भी लॉन्च कर सकता है, जिसके अंदर टोमहाक मिसाइल भी आती है। इसके अलावा दोस्तों इवोल्व्ड सी स्पैरो मिसाइल सिस्टम भी इसी के अंतर्गत आता है और इसके अलावा एंटी सबमरीन रॉकेट भी ये लॉन्च कर सकता है, वो भी वर्टिकली। और दोस्तों आपको बता दें कि नेवल सी सिस्टम कमांड ने $29.5 मिलियन फिस्कल ईयर 2018-19 के अंदर नेवी शिप बिल्डिंग और कन्वर्जन के तहत फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंदर ये फंड दिया था और ये कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2025 तक चलेगा। और दोस्तों आपको बता दें ये सिस्टम बहुत ही कैपेबल है। जब यूएस नेवी के पास शुरू में 1960 से 70 तक केवल एजिस सिस्टम ही था, उसके बाद में दोस्तों इसे डिजाइन किया गया और इसके अंदर शुरू में RIM-66 मिसाइल ही यूज की जाती थी, लेकिन बाद में दोस्तों इसे अपग्रेड किया गया टोमहाक मिसाइल के लेवल तक और उसके बाद अब इससे सारी बड़ी मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। और दोस्तों इसके बहुत से वर्जन भी आ चुके हैं और यूएस के लगभग हर फ्रिगेट और डेस्ट्रॉयर के ऊपर इसे इंस्टॉल किया गया है और इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है। इसके अलावा दोस्तों इसके ऑपरेटर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट इसका इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि ये जितने भी देश हैं इनके पास अपने खुद के बनाए भी सिस्टम है, लेकिन फिर भी ये इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सबसे पुराना और भरोसेमंद सिस्टम है, इसीलिए वे इसका इस्तेमाल करते हैं और आज तक भी इसके अंदर अपग्रेडेशन किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं खरीदा, तो आपको बता दें कि इंडिया यूएस से पहले कोई भी वेपन सिस्टम ज्यादा नहीं लेता रहा है और रशिया से ही वह अपनी प्रेफरेंस रखता था। और दूसरा दोस्तों भारत ने इसराइल के साथ मिलकर बराक सिस्टम बनाया है, जो कि एक बहुत ही कैपेबल सिस्टम है और ये बात यूएस भी मानता है, तो इसीलिए इंडिया कभी इस सिस्टम की तरफ नहीं गया। और इसके अलावा अब हमने ब्रह्मोस मिसाइल भी विकसित कर ली है, जो नेवल, लैंड और सी बेस के लिए है और तीनों सेनाओं के पास है और ये सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ऐसे में इंडिया को इस सिस्टम की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सिस्टम अन्य बहुत से देशों को अपनी सर्विस दे रहा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। धन्यवाद, जय हिंद।